लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने ज्यादा पढ़े लिखे यानी उच्च शिक्षित डैडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे अधिक पढ़े लिखे यानी उच्च शिक्षित डैडी हमेशा कहा करते थे कि आप किसी बूढ़े कुत्ते को नया करतब नहीं सिखा सकते। उन्होंने अपने पुअर डैडी को फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाने के लिए कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट कई बार समझाया। क्योंकि उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी तो उन्हें लगता था कि इस उम्र में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बेकार है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक बार उनके पुअर डैडी ने अपनी आमदनी को जोड़कर एक आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी खरीदी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी सफल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा था कि वो अब कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। हालांकि वे समझदार थे और चाहते तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट को आसानी से समझ सकते थे, लेकिन कोई ऐसी चीज थी शायद जो उन्हें कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझने से रोकती थी। नमस्कार दोस्तों, चर्चा कर रहे हैं रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। किसी व्यक्ति के क्वाड्रेंट को पता लगाने के लिए हमें उस व्यक्ति के शब्दों को ध्यान से सुनना होता है। किसी व्यक्ति के बोले गए शब्दों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आता है। ई यानी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है कि मैं एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ रहा हूं जिसमें अच्छी तनख्वाह और बढ़िया लाभ हो। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मेरी हर घंटे की कमाई $20 है। बी यानी बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक नया मैनेजर ढूंढ रहा हूं। वहीं आई यानी इन्वेस्टर क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कहता है मेरा कैश फ्लो कभी कभी रिटर्न के इंटरनल रेट या फिर कभी कभी रिटर्न्स के नेट रेट पर आधारित होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अलग अलग लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि जब भी मैं किसी व्यक्ति के मुंह से सुरक्षा या सुविधा शब्द सुनता हूं तो मुझे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मूलभूत रूप से क्या हो सकता है, अर्थात सामने वाला व्यक्ति क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आता है। जब इंसान के मन में डर का भाव हो तभी वह सुरक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, और सुरक्षा की बातें तो सिर्फ ई क्वाड्रेंट में आया हुआ व्यक्ति ही करता है। जब बात नौकरी या पैसे की आती है तो कहीं ना कहीं हम सब घबराने लगते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं। इसी डर की वजह से हम फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। सुविधाओं का अर्थ है अतिरिक्त पुरस्कार या अतिरिक्त लाभ, जैसे हेल्थ केयर या रिटायरमेंट प्लान। ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति सुरक्षित महसूस करना चाहता है और लिखित सुरक्षा चाहता है। इस क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति की आंतरिक भावना कहती है मैं आपको यह दूंगा लेकिन इसके बदले में आप भी मुझे कुछ देने का वादा करें। अर्थात ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति किसी भी काम के बदले आर्थिक सुरक्षा एवं सुविधा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका डर किसी हद तक निश्चितता से संतुष्ट हो जाए। इसीलिए जब भी कभी रोजगार की बात आती है तो वे आर्थिक सुरक्षा की तलाश करते हैं। उनके लिए सुरक्षा अक्सर पैसे या यूं कहें कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अपनी मर्जी से काम करने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी के लोग पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। ऐसे लोगों को किसी के लिए नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को यह पसंद नहीं है कि जो धन वो कमाते हैं उसको कोई और निर्धारित या निश्चित करे। वो खुद को ही काम पर रखते हैं और खुद को ही भुगतान देते हैं। इस क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति की मानसिकता बहुत ही स्वतंत्र होती है। अब बात करते हैं बी क्वाड्रेंट में आए व्यक्ति यानी लोगों की। इस कैटेगरी के लोग एस क्वाड्रेंट के लोगों से बिल्कुल अलग यानी ऑपोजिट होते हैं। इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को दूसरों को काम सौंपना बहुत पसंद आता है। बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति का मानना है कि उस काम को खुद क्यों करें जब आप उसे करवाने के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हैं और वो उस काम को आपसे बेहतर तरीके से भी कर सकता है। हेनरी फोर्ड की मानसिकता इसी तरह की थी। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों का मानना था कि हेनरी फोर्ड इतने बुद्धिमान भी नहीं हैं जितना कि लोग उनके बारे में कहते हैं, और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने हेनरी फोर्ड से कुछ सवाल पूछे। सवालों के जवाब देने से पहले हेनरी फोर्ड ने अपना फोन घुमाया और अपने कुछ असिस्टेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया और इंटेलेक्चुअल लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देने को कहा। उनके असिस्टेंट्स ने सभी सवालों का सही जवाब दे दिया। अंत में हेनरी ने उस इंटेलेक्चुअल से कहा
कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने अपने लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ है ताकि वे अपना दिमाग किसी अच्छी चीज को सोचने में लगा सकें। हेनरी फोर्ड अपने दिमाग का इस्तेमाल केवल सोचने के लिए ही करते थे। उनका कहना था कि सोचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए बहुत कम लोग ये काम करते हैं। चौथा और अंतिम क्वाड्रेंट है आय यानी निवेशक का क्वाड्रेंट। एक निवेशक अपने पैसे से ही पैसा बनाता है और उनके लिए उनका पैसा ही काम करने जाता है। उन्हें खुद कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अमीर लोगों ने अपनी 70% आमदनी निवेश करके ही हासिल की है, यानी आय क्वाड्रेंट से। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आय क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा। तो ये एपिसोड था डिफरेंट क्वाड्रेंट डिफरेंट पीपल के बारे में, यानी अलग अलग क्वाड्रेंट अलग अलग लोग। इस चर्चा से जुड़े रहने के